वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं, इसलिए वज़ीर आज़म का दौरा मनसूख किया गया। अब इस मुआहदे पर अमल दरामद का मरहला शुरू हो चुका है। आला तरीन सतह पर पेशरफ्त के बाद रस्मी मुलाकात के बजाय अमल दरामद ज्यादा अहम है। पाकिस्तान का मकसद मुत्तफिका खाका फराहम करना, कशीदगी में कमी और नफाज के लिए रास्ता हमवार करना था। अगले मरहले में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, जिनमें पाबंदियों में नरमी, बहरी सलामती, जौहरी उमूर, तस्दीकी तरीक़ेकार और मरहलावार अमल दरामद पर बातचीत होगी। इस फ्रेमवर्क पर अब माहिरीन की सतह पर काम की जरूरत है। मुआहिदा फाल है और पाकिस्तान इसके नफाज के लिए भी सरगर्म है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद अमल दरामद से मुतालिक इब्तदाई मुज़ाकरात कल स्विट्ज़रलैंड के सियाहती मकाम बेडनस्टॉक में होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और ईरान के वफूद पाकिस्तान, कतर और दीगर मुतल्लिका ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुलाकात करेंगे। अमरीका और ईरान की जानिब से अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन की नुमाइंदगी कौन करेगा। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत को कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम करार दिया। स्विट्ज़रलैंड जाने का प्लान मौजूद है। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात इस हफ्ते के आखिर तक शुरू हो सकते हैं। अमरीकी टीम की क़यादत में खुद करूंगा। 60 दिन की टाइमलाइन आज से शुरू होती है। 2 माह बाद क्या होगा ये हतमी मुज़ाकरात में तय करेंगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग, कहा गुज़िश्ता रात आबने हुर्मुज़ से 1 करोड़ 25 लाख बैरल तेल की तरसील हुई। ईरान ने किसी जहाज को नहीं रोका। अमरीकी नायब सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म की क्लास ले ली, कहा बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत को अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद पेश की। कहा तारीखी मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मुआहदा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बायस होगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अमन की पहचान पाकिस्तान। इस्लामाबाद मेमोरेंडम आलमी अमन की जमानत है। अमरीका और ईरान के दरमियान 14 निकात पर इत्तफाक हुआ है, जिसके मुताबिक लेबनान समेत तमाम महाजों से जंग का खात्मा होगा। अमरीका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे। ईरान और अमरीका 60 रोज में हतमी मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। ईरान तिजारती जहाज़ों की बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा और बारूदी सुरंगों को हटाया जाएगा। ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के मंसूबे पर काम शुरू होगा। अमरीका ईरान पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। ईरान जोहरी हथियार बनाएगा, न हासिल करेगा। ईरान जोहरी प्रोग्राम को मौजूदा सतह पर बरकरार रखेगा। अमरीका ईरानी तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और मुतल्लिका खिदमात के लिए इजाज़तनामे जारी करेगा। अमरीका ईरान के मुजम्मिद असासों को इस्तेमाल के लिए दस्तयाब बनाएगा। MOU और मुस्तकबिल के मुआहदे की निगरानी के लिए मुश्तरका निज़ाम कायम किया जाएगा। इब्तदाई मुआहदे पर अमल दरामद के बाद बाकी निकात पर हतमी मुज़ाकरात किए जाएंगे और हतमी मुआहदे की तौसीक सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर कौमी क़यादत को मुबारकबाद। कहा पेचीदा सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने फिर आलमी इस्तेहकाम और इलाकाई अमन के कलीदी ज़ामिन की हैसियत से लोहा मनवाया। अमरीका ईरान तारीखी मुआहदा आलमी सफारतकारी में बहुत बड़ी पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुफाहमती यादाश्त से मुतल्लिक अहम बयान जारी। कहा पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी इस्तेहकाम और इलाकाई अमन के लिए कलीदी जामिन की हैसियत से लोहा मनवाया और साबित किया कि मुज़ाकरात और तस्वीराती सफारतकारी के जरिए बड़े से बड़े तनाज़ात पर काबू पाया जा सकता है। अब्दुल अलीम खान ने कहा ये मुफाहमती यादाश्त खित्ते में मुश्तरका खुशहाली और देरपा ताउन की मजबूत बुनियाद साबित होगी और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोला जाना आलमी तजारती राहदारियों को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात ने तारीखी मुआहदे पर दूरअंदेश क़यादत को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तान की सफारती साख को बेमिसाल उरूज हासिल हुआ।
अब्दुल अलीम खान ने कहा, पेचीदा सफारती अमल को आगे बढ़ाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार कलीदी रहा। फील्ड मार्शल की मजबूत लगन और बेलौस कोशिशें आला तरीन तहसीन की मुस्तहक हैं। वजीर मुवासलात ने नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। कहा, इसाक डार और मोहसिन नकवी ने तारीखी अमन मुआहिदा यकीनी बनाने में नागुज़ीर किरदार अदा किया। अब्दुल अलीम खान ने बरादर ममालिक कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के मुस्बत ताउन को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप, आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई और सदर मसूद पिज़ेशकियान के विजन को सलाम पेश करते हैं। वफाकी वजीर मुवासलात ने कहा, पाकिस्तान आज आलमी अमन के लिए कोशां, एक पुरवकार और सरबुलंद कौम के तौर पर खड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अमेरिका ईरान माहदे को उम्मीद की नई किरण करार दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। कहा, मुआहिदा सबूत है कि डिप्लोमेसी तकरार से ज्यादा ताकतवर होती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशें के बावजूद हमारे खित्ते अभी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुआ। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है और बैरूने मुल्क की जो कुव्वतें हैं वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि दिफा और कौमी सलामती के मुतालिक गैर मामूली ज़रूरियात का बोझ मुश्तरका तौर पर उठाया जाएगा। ये फैसला आइन के दायरे में रहते हुए किए गए हैं। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम आग्यापोंग की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाकिस्तान और घाना के दरमियान दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई पैदावार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। घाना के फौजी सरबराह ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। GHQ आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि घाना के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल रज़ाक उस्मान ने एयर हेडक्वार्टर्स में सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। इस मौके पर घाना के लेफ्टिनेंट जनरल विलियम आगा पोंग भी मौजूद थे। अब्दुल रज़ाक उस्मान ने नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। वेलकम बैक। चकवाल में CCD की फायरिंग से बच्ची की अलमनाक मौत। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह ने एहलकार की गलती तस्लीम कर लिया। अहलखाना को इंसाफ दिलाने का वादा। IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुहेल जफर चट्ठा ने कहा, क्रॉस फायरिंग के दौरान डाकू गाड़ी के पीछे छुप गए। एहलकार को देखना चाहिए था कि गोलियां कौन चला रहा है। मुकाबले के वक्त मुलजिमान के अहलखाना भी सामने हो तो उनकी भी हिफाजत की जाती है। IG पंजाब राव अब्दुल करीम कहते हैं कि किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। पहला क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हुई है तो डाकुओं ने भाग के गाड़ी के पीछे ओट ली है। वहाँ से डाकू बैक साइड से एस्केप कर गए हैं फायरिंग करते हुए। जब गाड़ी भाग रही है ही थॉट कि ये इसके अंदर डाकू हैं और इसने उसको इंगेज किया। दिस इज़ क्राइम। इस अफसर की जो जजमेंट थी इट वाज वेरी फॉल्टी और उसने फोर्स का गलत इस्तेमाल किया। हमारी SOP है कि अगर हम किसी घर के ऊपर भी रेड करेंगे, वहाँ पे डाकू की अगर फैमिली हो, हम उसकी भी लाइफ की प्रोटेक्शन करते हैं। CCD के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो वेपन है वो ऑफिशियली इशूड हुआ हुआ वेपन है, वो इस्टेब्लिश करता है कि ये वो वाला एहलकार है। हम किसी ऐसे एहलकार के गैर कानूनी, गैर मुताद, गफलत पर मबनी या अपने अख्तियारात से तजावुज़ करने के अमल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वाक़े के फ़ौरन बाद फौजदारी कार्रवाई शुरू की गई और जो पुलिस एहलकार इसमें मुलविस पाया गया वो ज़ेरे तफ्तीश है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी और दीगर मुलजिमान के मालियाती नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक पिंकी और उसके ग्रुप के ज़ेरे इस्तेमाल 30 बैंक अकाउंट्स में भारी रकूमात की ट्रांजैक्शंस हुई। अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस के लिए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुलजिमान के नाम से ऑपरेट किए जाते रहे। जावेद असगर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, इस खबर की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, मुलजिमान के मालियाती नेटवर्क से रकूमात के मुतल्लिक़ का दौरानिया 2020 से 2026 तक मुश्तमिल था। मोहम्मद सुमेर मुख्तलिफ प्रिंसिपल अकाउंट से रकम वसूल करने और दीगर मुलजिमान को मुंतकिल करने में मुलविस रहे। अकाउंट ट्रांजेक्शन के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट मुलजिमान के नाम से ऑपरेट किए जाते रहे। प्याज कम्युनिकेशन जिशानुर रहमान, प्याजुर रहमान, शोरुर रहमान और मोहम्मद सबीर के दौरान फंड ट्रांसफर का एक मुनासिब जरिया था। प्याज कम्युनिकेशन के जरिए 9 मिलियन से ज्यादा की रकम पर मबनी 105 ट्रांजेक्शन सबीर नामी मुलजिम को की गई। इसके जरिए से हुमैरा, बेसला मेकर और चोबा नामी गैर मुल्की खवातीन को भी फंड मुंतकिल किए गए। ट्रांजेक्शन मुख्तलिफ बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया पर मौजूद मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की गई, जबकि प्याज कम्युनिकेशन का UBL अकाउंट से
ज्यादा फंड सुमेर के जाल कैश और दीगर बैंक अकाउंट में मुंतकिल हुए। फ्रांस कम्युनिकेशन के बैंक अकाउंट से सुमेर के जाल कैश अकाउंट में 13 ट्रांजेक्शन जरिए 1 मिलियन से ज्यादा रकम मुंतकिल हुई, जबकि मुंतकिल रकम में से सुमेर ने मुख्तलिफ बैंक से जरिए मुख्तलिफ दीगर मुलजमान को रकम मुंतकिल करता रहा, जबकि इस हवाले जराये का ये कहना है कि इस बैंक अकाउंट के हवाले से मजीद तफसीलात भी सामने आने की बतवक्को है। जी जावेद असगर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में डाकू बेलगाम, पुलिस खामोश तमाशाई बन चुकी है। घर की दहलीजों या काम की जगह कराची वाले कहीं महफूज नहीं। लूट मार की वारदातें बदस्तूर जारी हैं। लाइट हाउस चप्पल मार्केट में शहरी से 11 लाख रुपए लूट लिए गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी बैंक से रकम निकलवाकर पैदल आ रहा था कि इसी दौरान शलवार कमीज पहने मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान आए। एक डाकू ने असलहा दिखाया और शहरी की जेब से रकम निकलवाई। डाकू ने शहरी से 11 लाख रुपए की रकम लूटी और मौके से बआसानी फरार हो गए। डकैती का यह वाकया 10 जून को पेश आया था। पुलिस ने रिवायती बयान देकर मामला टरखा दिया कि इस सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। वजीर आला सिंध कहते हैं कि एफबीआर कभी अपना टारगेट पूरा नहीं करता, एसआरबी अपना हदफ पूरा कर रहा है। एफबीआर 10 से 11% पर रुका हुआ है। कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए कैटी बंदर पर पोर्ट बनाएगी। NFC के फार्मूला का रिवाइज किया जाए। हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को सिरे से मुस्तरद कर दिया। FBR का जो टारगेट वो है 15.264 ट्रिलियन अगले साल के लिए। FBR कभी भी अपना टारगेट पूरा नहीं करती। हमारी ग्रोथ इस साल 23% है SRB की, और ये एक साल नहीं है, ये मुसलसल 14 साल से हो रही है। FBR जो है वो 10% 11% पे एवरेज अगर आप निकालें तो रुका हुआ है। 50 साल में गवादर पोर्ट बना है, कभी उस तरीके से फंक्शनलाइज पूरी तरीके से नहीं हुआ और कोई पोर्ट नहीं बन सका। सिंध में कोई और पोर्ट नहीं बना। हुकूमत सिंध ने ये इरादा किया है, फैसला किया है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में केटी बंदर पे एक पोर्ट बनाएंगे। पोर्ट से एक वफाकी सब्जेक्ट है, वैसे परमिशन वगैरह हमें वफाक से ही लेनी पड़ेंगी। वफाक को भी दावत देंगे, हमारे साथ आए, परमिशन सारी उनसे लेंगे। अभी आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई बजट का हजम 2280 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तरक्याती कामों के लिए सूबाई ADP में 225 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट में 2500 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बुरेवाला, फैसलाबाद और बहावलपुर में बारिश, कबीरवाला, खानेवाल, मुल्तान और DI खान में बादल खूब बरसे। तोंसा में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश से सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स उखड़ गए। कोहे सलमान की पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से रोद कोही नाले बिफर गए। कोट कैसरानी के मकाम पर मुसाफिर फंस गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 10 अफराद को नदी से बाहिफाजत निकाल लिया गया। मूसा खेल में वैन सैलाबी रेले में फंस गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे।